Almost our admission process seminars are going on. So बहुत लोगों को ये समझ में आया है और बहुत लोगों को ये समझ में नहीं भी आया है। ये फ्रीज फ्लोट, ये सिस्टम क्या होता है? व्हाट इज फ्रीज एंड फ्लोट? कुछ पेरेंट्स का मुझे मैसेज आया, सर सेमिनार के बाद ये फ्रीज फ्लोट का कंसेप्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग है, कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन? ओके, सो हियर इट इज। इस स्लाइड के थ्रू, इसके आगे आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन फ्रीज फ्लोट क्या होता है। इन engineering admissions, let us consider a student जिससे 200 में से 155 आ रहा है, 200 में से 155 मार्क्स आ रहा है इस बच्चे को। नाउ मैं रफली आई एम प्लानिंग द फर्स्ट 10 ऑप्शंस फॉर दिस स्टूडेंट। मतलब मैं इस बच्चे का पहला 10 ऑप्शन क्रिएट कर रहा हूं। यस, अगर मैं स्टूडेंट हूं, मैं वेस्टर्न लाइन पे रहता हूं और 155 मुझे आया है 200 में से, मेरे पहले 10 ऑप्शन ऐसे रहेंगे। VJTI कंप्यूटर्स फर्स्ट ऑप्शन, VJTI IT सेकंड ऑप्शन, SPIT कंप्यूटर्स थर्ड ऑप्शन, DJ Sanghvi कंप्यूटर्स फोर्थ ऑप्शन, SPIT IT फिफ्थ ऑप्शन, DJ Sanghvi IT सिक्स्थ ऑप्शन, DJ Sanghvi डेटा साइंस, थाडोमल कंप्यूटर्स, फादर एग्नेल कंप्यूटर्स, ठाकुर कंप्यूटर्स। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आई एम नॉट अप्लाइंग फॉर TFWS, तो ये मेरे पहले 10 ऑप्शन होंगे। अगर मुझे 155 आउट ऑफ 200 आया, मुझे कंप्यूटर्स फील्ड में इंटरेस्ट है और मैं वेस्टर्न लाइन पे रहता हूं, तो ये मेरे पहले 10 ऑप्शन होंगे। नाउ सपोज राउंड 1, पहला राउंड हुआ चालू। राउंड 1 में इतना तो है बेटा, VJTI कंप्यूटर्स तो नहीं मिलेगा। अगर मुझे 155 आया है, VJTI कंप्यूटर्स एटलीस्ट राउंड 1 में तो नहीं मिलेगा। VJTI IT मिलना भी मुश्किल है, SPIT कंप्यूटर्स भी मुश्किल है, DJ Sanghvi कंप्यूटर्स पॉसिबल है पर नॉट अ गारंटी, SPIT IT नॉट अ गारंटी, DJ Sanghvi IT लग सकता है, DJ Sanghvi DS इस बार पहली बार आया है, कांट से, थाडोमल CS लग जाएगा। मैं बात कर रहा हूं राउंड 1 की, कैप राउंड 1। चलो लेट्स अज्यूम कैप राउंड 1 अलॉटमेंट आ गया, स्टूडेंट को 155 मार्क्स है, उसे DT वालों ने थाडोमल साहनी कंप्यूटर इंजीनियरिंग सीट अलॉट कर दी। कंप्यूटर इंजीनियरिंग थाडोमल की सीट अलॉट कर दी इन राउंड 1। अब बच्चे के पास दो ऑप्शन है, या तो वो, याद रखना उनके ऑनलाइन पोर्टल पे ही दो ऑप्शन आएंगे अलॉटमेंट के बाद, फ्रीज फ्लोट, चेकबॉक्स होगा, चेकबॉक्स। तो बच्चे के बाद दो ऑप्शन है, आइदर वो फ्रीज वाला चेकबॉक्स मार्क करे या वो फ्लोट वाला चेकबॉक्स मार्क करे। अगर वो बच्चा फ्रीज वाला चेकबॉक्स मार्क करता है कि फ्रीज, मतलब वो बच्चा राउंड 2 और राउंड 3 में नहीं जाना चाहता, वो कह रहा है कि मुझे थाडोमल साहनी कंप्यूटर्स मिला, आई एम हैप्पी, मैं इसी में फीस भरूंगा और डन, माय एडमिशन फाइनलाइज्ड। इसे बोलते हैं फ्रीज करना, मतलब मैं फर्दर राउंड्स में नहीं जाना चाहता, जो मिल गया मैं हैप्पी हूं, आई एम हैप्पी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
वो जो अलॉटमेंट के बाद आपके लॉगिन पासवर्ड करके आपको वो जो ऑप्शंस देगा उसमें आपको फ्रीज मार्क करना है अगर आपको थाडोमल साहनी CS फाइनल, अगर इफ इट इज फाइनल। पर एक बात बताओ बेटा, इस लिस्ट में वो 8th ऑप्शन दिख रहा है मुझे, 8वां ऑप्शन है वो 8वां ऑप्शन है ऑलमोस्ट, यस 8th ऑप्शन। अगर वो उसे फाइनली करना होता तो वो थाडोमल साहनी के ऊपर ये 7 ऑप्शन काय को डालता? थाडोमल साहनी के ऊपर 7 ऑप्शंस है ना उसके, मतलब थाडोमल साहनी उसका अल्टीमेट एम नहीं है। बट हाँ, बच्चे के पास ऑप्शन खुला हुआ है, बच्चा चाहे तो फ्रीज वाले चेक बॉक्स पे टिक करे एंड मैटर क्लोज, यानी वो राउंड 2 राउंड 3 से बाहर, ये सीट फाइनल हो गई उसकी। इस बार राउंड 3 होना ही नहीं है तो राउंड 2 से बाहर, उसको थाडोमल साहनी मिल गया। बट अगर वो फ्लोट वाले चेक बॉक्स पे टिक करता है, अगर बच्चा फ्लोट वाले चेक बॉक्स पे टिक करता है और वो 1000 रुपीज अलॉटमेंट फीस, एक्सेप्टेंस फीस DTE को सबमिट कर देता है, याद रखना ये 1000 रुपए DTE को जो फीस देनी है वो तो फ्रीज प्रेस करेगा तो भी देनी है, फ्रीज कर तो भी 1000 रुपए DTE को देना है, फ्लोट कर तो भी DTE को देना है। तो मैंने पहले आपको क्या बताया कि बच्चे को थाडोमल साहनी मिला, बच्चे ने फ्रीज चेक बॉक्स टिक किया, 1000 रुपए भर दिया DTE में, वो राउंड 2 से बाहर हो गया और अब उसे सिर्फ ये कॉलेज में जाकर पूरी फीस भर देनी, जो भी वो 1,50,000 फीस होगी वो भर दे, तेरा गेम ओवर। अब अगर वो फ्लोट मार्क करता है 1000 रुपए भर देता है, फ्लोट मार्क करता है 1000 रुपए भर देता है, अब क्या होगा, ये जो थाडोमल साहनी की सीट है ये उसके नाम पे, उस बच्चे के नाम पे रिजर्व है बेटा, उसके हाथ से सीट गई नहीं है, रिजर्व है उसके नाम पे। लेकिन बच्चा राउंड 2 में गया, ही इज इन राउंड 2 नाउ, क्यों? उसने फ्लोट प्रेस किया था तो वो राउंड 2 में गया। अब राउंड 2 में क्या होगा? हाँ तो बेटा राउंड 2 में अब तुम्हारा जो सिस्टम है DTE का वो ऊपर के 7 ऑप्शंस ढूंढेगा, याद रखना उसको 8th ऑप्शन मिल गया थाडोमल कंप्यूटर्स, तो DTE वालों के हिसाब से फादर एग्नेल कंप्यूटर्स और ठाकुर कंप्यूटर्स वैसे ही चले गए, मतलब अब वो एज गुड एज उसके ऑप्शन फॉर्म में नहीं है। फादर एग्नेल कंप्यूटर्स, ठाकुर कंप्यूटर्स, DTE राउंड 2 में भी बच्चे का नहीं देखेगा क्योंकि वो बोलेगा उसके ऊपर वाला तेरे को मिल गया ना। याद रखना, सपोज तुम बांद्रा में रहते हो, फादर एग्नेल के बाजू वाली बिल्डिंग में रहते हो, आपको फादर एग्नेल ही चाहिए, तो फिर ये ऑप्शन फॉर्म आपका गलत है, आपने फादर एग्नेल को थाडोमल के नीचे क्यों डाला? ये सारी बातों को बहुत ध्यान से माइंड में रखना। ये बात अलग है कि थाडोमल भी बांद्रा में है, फादर एग्नेल भी बांद्रा में है, थाडोमल इज अ बेटर कॉलेज देन फादर एग्नेल, तो एनी टाइम आई विल से थाडोमल ऊपर ही होना चाहिए। लेकिन अगर कोई बच्चा अड़ा हुआ है कि मुझे तो फादर एग्नेल बांद्रा ही चाहिए, तो फिर फादर एग्नेल बांद्रा को थाडोमल के ऊपर डालो। चलो बैक टू पेवेलियन। थाडोमल CS मिला हुआ है बच्चे को, DTE ने फादर एग्नेल और ठाकुर CS नहीं कंसिडर किया इन राउंड 2, बच्चे ने फ्लोट मार्क किया। अभी राउंड 2 में क्या हो रहा है? अब राउंड 2 में DTE का सॉफ्टवेयर देख रहा है VJTI कंप्यूटर पॉसिबल है क्या, VJTI IT पॉसिबल है क्या, SPIT कंप्यूटर पॉसिबल है क्या, DJ सांघवी कंप्यूटर पॉसिबल है क्या, SPIT पॉसिबल है क्या, DJ सांघवी IT पॉसिबल है क्या, DJ सांघवी डेटा साइंस पॉसिबल है क्या? पता चला DJ सांघवी IT पॉसिबल है। अगर DJ सांघवी IT पॉसिबल है तो DTE वाला इस बच्चे को DJ सांघवी IT अलॉट कर देगा। अच्छा अब याद रखना, उसे DJ सांघवी IT अलॉट कर दिया
तो थार्डोमल कंप्यूटर की सीट ऑटोमेटिकली उसके हाथ से चली गई। अब उसको ऑप्शन नहीं मिलेगा कि तू अपने राउंड 1 वाली सीट रख या राउंड 2 वाली रख, ऐसा ऑप्शन नहीं है। तुम हाथ में एक ही सीट रख सकते हो। अगर डीजे सांघवी आईटी तुम्हारे ऑप्शन फॉर्म में थार्डोमल सीएस के ऊपर है, यानी तुम खुद बोल रहे हो कि डीजे सांघवी आईटी मेरे हिसाब से बेटर सीट है देन थार्डोमल सीएस, और तुम्हें राउंड 2 में डीजे सांघवी आईटी मिला है, तो तुम्हारा थार्डोमल सीएस सीट गया और ये थार्डोमल सीएस अभी किसी और बच्चे को मिल जाएगा। इसको बोलते हैं फ्लोट करना। ऐसा भी हो सकता है कि आपको सेकंड राउंड में कुछ ना मिले, मतलब सेकंड राउंड बोल रहा है कि सॉरी, आपके पहले 7 ऑप्शंस में से मैं अभी भी आपको कुछ अलॉट नहीं कर पा रहा। अगर ऐसा होता है तो थार्डोमल सीएस अभी भी उस बच्चे के पास है, इट इज देयर। आई होप फ्लोट का सिस्टम समझा होगा। अब सोचो, कोई बच्चा है, उसको मार्क्स ही 195 आया है आउट ऑफ 200, 195 आया है आउट ऑफ 200, क्या होगा? उसको पहला ऑप्शन ही मिल जाएगा, VJTI कंप्यूटर्स मिल गया। अब जब अलॉटमेंट VJTI कंप्यूटर पहला ऑप्शन हो गया, वो अपने लॉगिन पासवर्ड से जाएगा, बिलीव मी, उसको फ्री स्लॉट का ऑप्शन मिलेगा ही नहीं। क्यों? अरे तुम्हारे ऑप्शन फॉर्म में जो पहला ऑप्शन था वही तुम्हें मिल गया है, मतलब तुम्हारे हिसाब से इससे बेटर सीट कोई है ही नहीं, तो फ्लोट करने का मतलब ही नहीं है ना। फ्लोट करोगे भी तो किसके लिए? बाकी सारे ऑप्शन तो VJTI कंप्यूटर्स के नीचे हैं। इसे बोलते हैं ऑटो फ्रीज हो जाना। अगर तुम्हें पहला ऑप्शन मिलता है तो ऑटो फ्रीज, नीचे का कोई भी मिलता है तो स्टूडेंट की चॉइस है, फ्रीज करे या फ्लोट करे। आइडियल इज फ्लोट करो, इसीलिए तो उसके ऊपर ऑप्शन लिखे हैं तुमने। अगर तुमको वो फ्रीज ही करना होता तो वही तुम्हारा पहला ऑप्शन ना होता। तो आई होप फ्रीज मतलब समझा। फ्रीज मतलब मैंने ये कॉलेज जो मुझे अलॉट हुआ है ले लिया, मुझे राउंड 2 में नहीं जाना, ये मेरा फाइनल है, मैं कॉलेज में जाके फीस भर रहा हूं। फ्लोट मतलब जो आपने मुझे अलॉट किया है मैं उसे संभाल के रख रहा हूं और राउंड 2 में भी जा रहा हूं। अब आप प्लीज राउंड 2 में देखिए, क्या इससे ऊपर वाले ऑप्शनों में कुछ आप मुझे दिलवा सकते हैं? अगर दिलवा सकते हो तो बेटर है, मैं वो ले लूंगा, थार्डोमल सीएस ऑटोमेटिक मेरे हाथ से चला जाएगा, वरना ये ऑप्शन तो मेरे पास है ही। दिस इज व्हाट द कंसेप्ट ऑफ फ्रीज एंड फ्लोट। I hope I was able to explain you freeze float क्या होता है। इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस बेटा बहुत क्रिटिकल है, मतलब इतना टफ है, बच्चे को समझ में आना बहुत मुश्किल है। ये तो बहुत छोटी सी चीज थी, इंस्टीट्यूट कोटा वैकेंसी राउंड, ये बहुत टफ जाएगा। शार्पवेल इज ऑलवेज रेडी टू असिस्ट यू फॉर दिस। ये स्क्रीन पे आपको मेरे 3 नंबर दिख रहे हैं, इन तीनों में से किसी भी नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, तीनों में से किसी भी सर को व्हाट्सएप करो, उन्हें बोलो सर कैन वी बी इन अ शार्पवेल का व्हाट्सएप ग्रुप, मैं आपको या कोई भी सर आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे। V3 you can see the middle one is Anurag Gupta in the pic, the one on the left of me is Manish Nadkarni sir, the one on the right of me is Professor Harish Narula। हम ही तीनों शार्पवेल ट्यूटोरियल्स के डायरेक्टर्स हैं, हम ही तीनों शार्पवेल ट्यूटोरियल्स के टीचर्स हैं, हम ही पढ़ाते हैं, हम ही असिस्टेंस देते हैं, हम कोई जूनियर स्टाफ को इसमें बीच में नहीं लाते। होपफुली आज आपको फ्रीज और फ्लोट समझा होगा, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। अगर इसके आगे भी कोई डाउट है तो आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो अनुराग गुप्ता, और यू कैन आल्सो आस्क मनीष नाडकर्णी सर
और यू कैन आल्सो आस्क हरीश नरुला सर। इस वीडियो को चाहिए तो बार बार देखो, 2 बार